Hello students, we are doing topology of real numbers. Students, today we will discuss completeness axiom. So let us read the statement of completeness axiom. What is completeness axiom? So according to completeness axiom, every non-empty subset of reals which is bounded above has a real number as its supremum. कोई भी आपके पास सबसेट रियल का जो बाउंडेड होगा फ्रॉम अबव उसका एक सुप्रीमम ज़रूर मिलेगा. सो it has real number as its supremum. So theorem, every non-empty subset of real which is bounded below has a real number as its infimum. So we will prove that कोई भी आपके पास सबसेट जो रियल नंबर्स का जो बाउंडेड होगा फ्रॉम बिलो उसका क्या होगा, इनफीमम ज़रूर एग्जिस्ट करेगा. सो इट हैज़ इनफीमम एज अ रियल नंबर. सो लेट अस प्रूव. Let S be a non-empty subset of reals which is bounded below by V. So अगर आपके पास कोई भी सबसेट हम रियल्स का ले लें जो बिलो से which is bounded below by V means उसकी जो बाउंड्री है that is on the lower side, तो इसके जो सारे एलिमेंट्स होंगे सेट के वो क्या होंगे, इस बाउंड से ग्रेटर होंगे. सो एवरी एलिमेंट ऑफ सेट S are greater than or equal to that V. Bounded because it is bounded below. So they are all greater than or equal to V. Now let us define a set T. T अब किस तरह से डिफाइन किया, अगर यहाँ पे सारे x हैं तो यहाँ पे सारे माइनस x होंगे. ठीक है. सो ऑल x माइनस x वेयर x बिलोंग्स टू s. सो जो x s में पड़े हैं वही हमने x लेने हैं बट विद negative sign. As S is non-empty, we have taken it non-empty, so therefore T is also non-empty. So let us take any element of T. So कोई भी element अगर हम T में से लें तो वो किस टाइप का होगा, that is of minus x, y is equal to minus x for some x belongs to S. अगर हम कोई x S में से ले लें तो y को हम क्या लिख सकते हैं, minus x which is element of T. From 1 we have that every element of set S is greater than or equal to V. This will imply, अगर हम इसको माइनस से सब्ट्रैक्ट माइनस से मल्टीप्लाई करें तो साइन विल गेट चेंज. दिस विल इम्प्लाई दैट माइनस एक्स इज लेस देन और इक्वल टू माइनस वी. माइनस एक्स एस जो है वो एस में से है तो माइनस एक्स इज वाई. ठीक है, क्योंकि x कहाँ से लिया, s में से, तो माइनस एक्स कहाँ चला गया, t में चला गया. सो इट इज़ y where y belongs to t and it is less than or equal to minus v. तो अगर आपके पास अब ये क्या है, t और s में क्या रिलेशन हुआ, अब जो s के एलिमेंट्स थे वो बाउंडेड अगर बिलो से थे तो आपके पास जो सेट t के एलिमेंट्स हैं दे विल बाउंडेड अबव. सो टेस्ट सेट t इज बाउंडेड अबव बाय माइनस v. अभी हमने कंप्लीटनेस एक्सियम थ्योरम स्टेटमेंट पढ़ी, उसमें आपके पास क्या है कि अगर आपके पास कोई सबसेट ऑफ रियल नंबर्स है और अगर वो बाउंडेड अबव है देन इट मस्ट हैव अ सुप्रीमम. तो उसका सुप्रीमम ज़रूर एग्जिस्ट करेगा. सुप्रीमम मीन्स उसका लीस्ट अपर बाउंड ज़रूर मिल जाएगा इफ़ इट इज़ बाउंडेड अबव बाय कंप्लीटनेस एक्सियम. सो इट मीन्स टी जो सेट है इफ़ इट इज़ बाउंडेड अबव बाय माइनस वी, देयरफॉर बाय कंप्लीटनेस एक्सियम ऑफ रियल्स सेट टी हैज़ लीस्ट अपर बाउंड. सो टी का सुप्रीमम ज़रूर होगा. सो लेट अस टेक कि माइनस एल जो है वो इसका लीस्ट अपर बाउंड है सेट टी का. तो अगर माइनस एल उसका लीस्ट अपर बाउंड है तो एवरी एलिमेंट ऑफ दैट सेट टी इज लेस देन और इक्वल टू माइनस एल. क्लियर. सो एवरी एलिमेंट वाई इज लेस देन और इक्वल टू माइनस एल बिकॉज माइनस एल इज लीस्ट अपर बाउंड ऑफ सेट टी. So what is now y belongs to t? What is y? Y is minus x where x belongs to s, set s. So what we have minus y की जगह हमने डाल दिया minus x. Minus x is less than or equal to minus l and let us now multiply it with negative. So sign will get changed. So we have x is greater than or equal to l for x belongs to s. So for every element of x, s is greater than or equal to l implies that l is lower bound of set s. v भी उसका लोअर बाउंड था, हमने ऊपर लिया था. सो अब आपके पास l जो है वो उसका क्या आ गया, लोअर बाउंड आ गया सेट का, क्योंकि हर एलिमेंट जो है वो किससे ग्रेटर है, l से ग्रेटर है.
So let L dash be another lower bound of set S. तो अगर हमने L dash कोई और लोअर बाउंड है उसका, तो एवरी एलिमेंट ऑफ S इज ऑल्सो ग्रेटर देन और इक्वल टू L dash. So every element is greater than or equal to L dash. Now let us multiply it with negative. So we have minus x is less than or equal to minus L, where minus x belongs to T. So अब आपके पास T means हर एलिमेंट T का क्या है, लेस देन और इक्वल टू माइनस एल. तो इट मीन्स माइनस एल क्या आ गया उसका, अपर बाउंड. ठीक है, सो माइनस एल डैश इज इन अपर बाउंड ऑफ टी. अभी हमने किया कि जो एल है यहाँ पे, दैट इज माइनस एल इज लीस्ट अपर बाउंड ऑफ सेट टी. तो यहाँ पे अगर माइनस एल लीस्ट अपर बाउंड है सेट टी का और एल माइनस एल डैश है अपर बाउंड टी का, तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एल and minus L and minus L dash? L dash is upper bound and minus L dash is least upper bound. It means minus L जो है वो छोटा होगा minus L dash से. So we have minus L is less than, या तो छोटा या equal होगा क्योंकि upper bound may be least upper bound. So this is less than or equal to L dash. Multiply with negative, we have L is greater than or equal to L dash. So what we have now from second and from third, from second we have x greater than or equal to L, and from third we have L is greater than or equal to L dash. So अब आपके पास ये आ गया कि जो सेट S है उसके सब एलिमेंट जो हैं वो L से ग्रेटर हैं, और L जो है वो जितने भी आपके पास लोअर बाउंड है उन सब में ग्रेटर है. तो जो L है वो क्या हो गया उसका, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड. सो अगर आपके पास L इज ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, तो हमने यही तो प्रूव करना था, देयर एग्जिस्ट इनफीमम फॉर सेट S. सो यही वी कंक्लूड दैट L इज द लोअर बाउंड ऑफ सेट S. Those from second we have concluded that L is lower bound of set N, and from third we have concluded कि अगर आपके पास L dash कोई और अदर बाउंड लोअर बाउंड है तो L जो है वो उससे ग्रेटर है या इक्वल है. इट मीन्स दैट L is the greatest lower bound of set S. So therefore set S which is bounded below contains a infimum, must have a infimum. क्लियर. सो आपके पास कंप्लीटनेस एक्सियम हमने यूज करके क्या प्रूव कर दिया कि कोई भी सबसेट ऑफ रियल्स जो बाउंडेड बिलो है उसका एक इन्फीमम जरूर एग्जिस्ट करेगा. इसी तरह हम इसको एज्यूम कर लेंगे जो अभी थ्योरम हमने प्रूव की, एंड वी विल प्रूव कन्वर्सली दैट जो सेट बाउंडेड अबव है दिस शुड हैव अ सुप्रीमम. सो यही हमने रिमार्क में लिखा, इन द प्रूफ वी हैव एज्यूम दैट सेट ऑफ रियल्स नंबर विच इज बाउंडेड अबव हैज अ सुप्रीमम. ठीक है, ये हमने यूज किया. ऑल्सो बाय एज्यूमिंग दैट सेट ऑफ रियल नंबर विच इज बाउंडेड बिलो हैज इनफीमम, वी कैन प्रूव दैट सेट ऑफ रियल विच इज बाउंडेड अबव हैज अ लीस्ट अपर बाउंड. सो ट्राई टू प्रूव. अगर आपका नहीं होता यू शुड राइट टू मी, आई विल गिव यू द प्रूफ. सो नेक्स्ट, अब इसी को मैंने डायग्रामेटिकली बताया है. लेट अस सी दिस डायग्राम. व्हाट वी हैव डन इन दिस थ्योरम, और यू हैव अ सेट S, दिस इज द सेट S. ये आपके पास सेट S था जिसका हमने दिखाना था कि दिस सेट इज हैज़ अ इनफीमम. इनफीमम होगा इसका, और क्या गिवन था इसका, दिस इज बाउंडेड बिलो. सो हमने बाउंडेड बिलो इसका बाउंड लेके चले हम V, दैट एवरी एलिमेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू V. यहाँ से हमने स्टार्ट किया. उसके बाद हमने एक सेट ले लिया T जिसमें अगर यहाँ x है तो यहाँ पे माइनस x है. ठीक है, और अगर यहाँ पे v था तो यहाँ पे माइनस v था. ठीक है, फिर हमने इसके विद रिस्पेक्ट लिया माइनस l. ठीक है, माइनस l इसका क्या बन गया, यहाँ पे तो आपके पास वो लीस्ट अपर बाउंड. ठीक है, और यहाँ पे आपके पास जो यहाँ का लीस्ट अपर बाउंड है वो यहाँ का क्या बना, दिस इज ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड. सो ऐसे हमने प्रूव किया. इसके विद रिस्पेक्ट हमने ये लिया. यहाँ पे अगर हमने लीस्ट की डेफिनेशंस, लीस्ट बाउंड की बाउंडेड बिलो की डेफिनेशन और लीस्ट ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड की डेफिनेशंस लगानी थी, तो यहाँ का हमने पहले क्या निकाल लिया, इसको हमने अपर बाउंड लिया. अगर इसका हमने लोअर बाउंड लिया था तो इसका माइनस v
अपर बाउंड, सो इससे बिल्कुल ऑपोजिट, माइनस वी को अपर बाउंड लेके चले, फिर हमने इसका लीस्ट अपर बाउंड निकाला और फिर इस लीस्ट अपर बाउंड से हम यहाँ किस इसके ग्रेटेस्ट, इसके लीस्ट अपर बाउंड से हम पहुंचे इसके ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड तक, ठीक है। सो इस थ्योरम में हुआ क्या, सेट एस लिया, उसमें अगर पॉजिटिव एक्स थे तो हमने सेट टी बना लिया जिसमें आपके पास नेगेटिव एक्स आए, फिर हमने क्या किया, इस सेट में अगर दिस इज बाउंडेड बिलो बाय वी तो दिस सेट इज बाउंडेड अबव विद माइनस वी, फिर इस माइनस वी के विद रिस्पेक्ट हमने इसका लोअर बाउंड निकाला दैट इज माइनस एल, और फिर हमने क्या किया, इस माइनस एल के जो इसका लोअर बाउंड था उसका उसके विद रिस्पेक्ट यहाँ पे हमने क्या निकाला, ग्रेट इसका जो इसका लीस्ट अपर बाउंड था उसके विद रिस्पेक्ट हमने यहाँ पे क्या निकाला, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ठीक है। सो ये हमने इस तरह से प्रोसीड किया, यही हुआ इस थ्योरम में। देखो पहले हमने लिया आपका v, फिर हमारे पास पिक्चर में आया माइनस वी के बाद हमने माइनस एल लिया, सेम यही बताया, माइनस एल इसका लीस्ट अपर बाउंड बन गया सेट टी का, तो वहां पे जाके एल क्या बन गया, उसका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। सो दिस इज व्हाट वी हैव डन इन द थ्योरम। सो अगर आप इस डायग्राम को का एक इमेज अपने दिमाग में बिठा लो तो इट इज़ वेरी इजियर टू प्रूव द theorem that first we have taken s then we associate s with t, इसका हमारे पास अगर लोअर बाउंड था तो माइनस वी इसका अपर बाउंड हुआ, माइनस वी का अपर बाउंड लेके चले और माइनस एल को हमने लीस्ट अपर बाउंड प्रूव किया, फिर इसकी हेल्प से यहाँ पे हमने इसका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड प्रूव किया। क्लियर। सो नेक्स्ट इज आर्किमिडियन प्रॉपर्टी ऑफ रियल्स, वेरी इंपॉर्टेंट। ये हम आर्किमिडियन प्रॉपर्टी जो है इसकी क्रॉलरीज करेंगे और क्रॉलरीज को फिर हम आगे यूज़ करेंगे। एक वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो हम प्रूव करते हैं, जो हमें पता भी है, दैट देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइटली मैनी रैशनल्स एंड इरेशनल बिटवीन टू रियल नंबर्स, तो हम वहाँ पे इसकी एप्लीकेबिलिटी दिखाएंगे, ठीक है, इस Archimedean property of reals. So what is this Archimedean property of reals? First of all, statement of the property: if x and y are two positive real numbers, then there exists a natural number n such that nx is greater than y. So अगर आपके पास x और y दो positive real numbers given है तो there must exist a natural number n such that nx is greater than y. So let us assume that this is not true, nx is less than or equal to y, ठीक है, for all n belongs to naturals. Then let this as number 1. We will make a set S which contain elements nx where n is natural numbers. So as x can be written as 1 into x where 1 is natural number, this belongs to S. So S is always non-empty because x is always there. Clear? So by 1 we have S is bounded above. अब देखो x s जो सेट है उसमें एलिमेंट है nx टाइप के, और nx जो है दे आर ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू सम रियल नंबर दैट इज y, ठीक है। सो इट्स का मतलब ये है कि अगर कोई रियल नंबर ऐसा आपको मिल रहा है सच दैट ऑल एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट आर लेस देन और इक्वल टू दैट रियल नंबर, दैट दिस implies that this set S is bounded above. तो अगर आपके पास कोई भी नॉन एम्प्टी सेट रियल्स का बाउंडेड है, बाउंडेड फ्रॉम अबव, by completeness axiom there must exist a least upper bound for this set. So let us say L is the least upper bound for this set. So least upper bound for this set L means कि every element of this set is less than or equal to L. Clear? Let us take a natural number n, then n plus 1 is also a natural number. So n plus 1 into x belongs to set S, क्योंकि S में किस तरह के एलिमेंट्स हैं, नेचुरल टाइम्स x, ठीक है। सो n plus 1 भी कहाँ चला गया, S में, बट वी हैव L एज द लीस्ट अपर बाउंड सेट ऑफ S. अगर आपके पास L लीस्ट अपर बाउंड है, दिस implies that every element of set S is less than or equal to that L. So n plus 1 times x is less than or equal to L. So we have nx is less than or equal to L minus x where x is positive, ठीक है। So आपके पास दिया हुआ है x and y are two positive real number. So कोई भी चीज़ अगर L में से पॉजिटिव हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ पे L माइनस एक्स अब अपर बाउंड बन गया S का, ठीक है। सो यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, nx एवरी एलिमेंट ऑफ सेट S इज नाउ लेस देन और इक्वल टू L माइनस एक्स, ठीक है। तो L माइनस एक्स अब इसका क्या हो गया, अपर बाउंड, बट वी हैव L
as least upper bound of set S. This implies that L जो least upper bound है वो हमेशा छोटा होगा या इक्वल होगा किसके, अपर बाउंड के. ये रिलेशन होगा अपर बाउंड और लीस्ट अपर बाउंड में. अपर बाउंड is always greater than or equal to least upper bound. So is it possible? Because S is positive. So L minus X. L में से कुछ positive हम minus कर रहे हैं and we are writing that L is less than or equal to L minus X. So this is a contradiction. So contradiction to what? Contradiction to our supposition that nx is less than or equal to y. It means this is contradiction to this. So therefore nx is always greater than y. So यही है आपके पास, but L is least upper bound of set S. So therefore L is less than or equal to L minus X. This is a contradiction to our assumption. So therefore nx is greater than y. So by Archimedean property of reals, there exists a natural number n such that nx is greater than y, where x and y are positive real number and n is a natural number. So corollary for this, if x, corollary means a small result, if x is greater than 0, then there must exist a natural number n such that n is greater than x. So यहाँ पे आपने y को x ले लिया, अभी जो आर्किमीडियन प्रॉपर्टी की थी उस हिसाब से वी हैव एन एक्स इज ग्रेटर देन वाई. सो यहाँ पे तो y का x ले लिया और x को क्या ले लिया 1. सो वी हैव चूजन x एज 1 एंड y एज x, and putting in the above result we will get n is greater than x. So for x greater than 0 there exists a natural number n such that n is greater than x. Next is for epsilon greater than 0 however small there exists a natural number n such that n 1 by n is less than epsilon. तो अब हमने क्या किया, यहाँ पे जो आपके पास ऊपर रिजल्ट था इसमें हमने x को 1 by epsilon ले लिया. So let put x 1 by epsilon in this. So what we get 1 by epsilon, n is greater than 1 by epsilon, or you can say 1 by n is less than epsilon. So these are small results associated with Archimedean property of reals. So in the next lecture we will use this property again in proving that there exist infinitely many rationals and irrational numbers between two real numbers. So thank you for watching the video.